चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। तो मेरे को बताइए कोई चार्ट, फिर हम उसी चार्ट को देखेंगे। कैनफिन होम्स। अच्छा, कैनफिन होम्स। वो शायद सपोर्ट पे ही है। अच्छा, कैनफिन होम्स। ठीक है, कैनफिन होम्स देखते हैं। तो अ, हमको अपना प्रोसेस वही रखना है, P4 प्रोसेस रखना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखेंगे ही हम, लेकिन प्रोसेस वो पूरा फॉलो करना है हमने। कभी भी चार्ट को देख रहे हो तो प्रोसेस शुरू से ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम मासिक चार्ट देख लेते हैं कि ये है कहाँ पे, ट्रेंड क्या बन रहा है इसका। तो हमने ये देखा, तो काफी पुराना चार्ट है, तो यहाँ तो ये नीचे निचले स्तर पे ही था। तो इसके बाद ये ऊपर चढ़ा, यहाँ करीब मान लेते हैं 2014 से ये ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। और मैं और ये करीब 2017 तक ऊपर रहा। फिर एक डाउन ट्रेंड आया, और फिर उसके बाद मान सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में ही है। बीच में यहाँ पे एक अच्छी लंबी कंसोलिडेशन हुई थी, या जो भी है, परंतु ये मान सकते हैं कि ये पूरा अप ट्रेंड ही है। तो अभी ये मैं चित्र हटा देता हूँ, और अभी का देख लेते हैं। तो अभी अगर हम देखें मासिक चार्ट पे, तो ये बहुत ही खराब कैंडल्स बन रही हैं। मतलब ऊपर जाता है भाव, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाता, नीचे वापस गिर जाता है। तो ये एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। तो साप्ताहिक चार्ट को देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट पे भी वही चीज दिख रही है कि अ, ऊपर गया भाव, फिर नीचे गिर गया। यहाँ पे ऊपर पूरा जा ही नहीं पाया, फिर नीचे गिर गया। तो ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, इनमें बड़ी बड़ी शेडोज हैं। नीचे की तरफ भी बड़ी शेडोज हैं, ऊपर की तरफ भी बड़ी शेडोज हैं। तो कोई बहुत अच्छा चार्ट नहीं है। मतलब आज भी के डेट में अच्छा नहीं है, परंतु इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर मार्क कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। पहले पहले ये रेक्टेंगल हटा देते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब मार्क करेंगे, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो हम उसी पीरियड को देखते हैं। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम दैनिक चार्ट को देखेंगे, तो दैनिक चार्ट पे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। परंतु ये भी अच्छा रहता है कि आप एक बारी साप्ताहिक चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, और उसके बाद दैनिक चार्ट पे चले जाइए। तो अब जैसे हम इसको मार्क करें, तो हमको लग रहा है कि यहाँ करा जाए या थोड़ा सा नीचे करा जाए, तो उसकी आप चिंता मत करिए। 711 पे करना है कि 705 पे करना है कि 700 पे करना है कि 695 पे करना है, तो थोड़ा बहुत फर्क तो अब पड़ेगा ही। लेकिन आपने क्या करना है, जहां पे मैक्सिमम पॉइंट्स हिट हो रहे हो, वो वाला लेवल आपने मार्क करना है। मैक्सिमम पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अगर हम देखें, तो यहाँ मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है, ये है कुछ 709 रुपए का, या 710 मान लेते हैं। इसे थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं 700 रुपए पे। तो इतना कोई ज्यादा उसमें देखने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने कम में कर दिया, या 5 रुपए कम कर दिया, या 5 रुपए ज्यादा कर दिया। उसमें इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बस आप यहाँ पे एक रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा बना दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल रेखा बनाने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पे भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन करके ये है, इसको सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। या फिर आप सिंपली ऑल्ट एच दबा देंगे, जहाँ पे आपका माउस होगा वहां पे एक वो हॉरिजॉन्टल रेखा बना देगा। तो ये बन गई। अब इसको थोड़ा सा अगर आपको ऊपर नीचे करना है, तो आप इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो आपने, जब मैं अब इसको देख रहा हूं, तो आ, मैं पीछे आ जाता हूं। तो मैं अगर इस जगह को देखता हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस थी। तो ये रेजिस्टेंस थी, तभी यहाँ पे प्राइस रुका। तो यहाँ पे प्राइस गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। फिर एक बारी फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, थोड़ा सा
रह गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर ऐसे यहाँ पे भी गया, थोड़ा सा नीचे आ गया। तो यही मैं रेंज की बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे भी एक रेखा बना दूं, तो ये रेजिस्टेंस की पूरी रेंज है, 705 से लेके 674 तक। तो ये पूरी रेंज है। तो ये करीब करीब 30 रुपए की रेंज है। तो 30 रुपए में जो है, ये समझ लीजिए डेंजर जोन है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपके पास अगर ट्रेड है, नीचे निचले स्तर पे लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खरीदेंगे नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, काफी वर्ष के बाद ये मतलब यहाँ पे गया ऊपर, इसको तोड़ नहीं पाया, और यहाँ पे जाके इसने इसको तोड़ा। तो 2023 में इसने इसको तोड़ा और इसके ऊपर निकल गया। तो ये जो है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। अब अभी तो हम साप्ताहिक चार्ट देख रहे हैं, एक बार इसको मासिक चार्ट पे देख लेते हैं, दैनिक चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। जब ये ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद 2-3 दिन में ही एक पुल बैक आई, और पुल बैक आके ये वाली कैंडल बनी। ये बनी 7 जून 2023 को। ये बनी करीब करीब 4.5% की कैंडल है। मानव कैंडल से थोड़ी सी बड़ी है, परंतु चल सकती है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, तो ये एक अच्छी कैंडल लग रही है। मतलब दानव कैंडल टाइप नहीं लग रही है ये। तो 4.5% की कैंडल है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने लिया, वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था, तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। मतलब हमने क्या किया, हमने ब्रेकआउट पे नहीं लिया। ब्रेकआउट पे भी एक अच्छी कैंडल बनी थी, 3% की कैंडल बनी, वॉल्यूम भी अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन हमने इसलिए नहीं लिया कि ये रिस्की है, कि ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। फॉल्स ब्रेकआउट होता तो वो प्राइस ऊपर जाता और फिर नीचे आ जाता। तो वो उसको उससे बचने के लिए हमने ब्रेकआउट पे नहीं लिया। या आप दूसरा काम भी कर सकते थे कि आधा पैसा यहाँ लगा देते, फिर आप पुल बैक की वेट करते, बाकी आधा पैसा हम यहाँ लगाते। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे ले लिया, करीब करीब समझ लीजिए 746 रुपए पे ले लिया आपने, 750 मान लेते हैं। और उसके बाद ये प्राइस ऊपर गया। अब कहाँ तक बने रहना है, उसका तरीका अ, इसमें इजीली नहीं निकाल सकते, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है इसके। पीछे कुछ नहीं है, मतलब मैं अगर मासिक चार्ट पे जाऊं, तो अभी हम यहाँ कहीं हैं, 746 रुपए यहाँ कहीं है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, तो ये 746 का भाव कभी आया ही नहीं था, पिछले हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया था। तो हम इसलिए इसका टारगेट निकालना हमको मुश्किल है यहाँ पे। पर इसका टारगेट निकालने का तरीका ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, वापस हम दैनिक चार्ट पे चल रहे हैं, या आप साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं, उसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ, तो साप्ताहिक चार्ट पे ज्यादा दिख जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्रीवियस हाई लें, जो प्रीवियस हाई ये था, जहाँ पे रेजिस्टेंस का टॉप था, और एक प्रीवियस लो लें। ये प्रीवियस लो है, जो बिल्कुल ही लो है उस हाई के बाद का। और आप फिबोनाची यूज करेंगे। तो फिबोनाची में क्या है, हाँ, फिब रिट्रेसमेंट, ये वाला टूल यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो टॉप था, फिर उसके बाद ये बॉटम पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ लेवल आ जाएंगे। तो ये लेवल अगर हम देखें, तो ये आ रहा है 937 रुपए। तो 937 तक तो नहीं गया, उससे पहले ही थोड़ा सा निकल गया। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं इसको मैं फिबोनाची को दोबारा हटा के ना नीचे से ऊपर करते हैं, तो थोड़ा सा बढ़िया लेवल्स नहीं मिल रहे, इसमें भी नहीं मिल रहे हैं। तो यही करना पड़ेगा हमको। हाँ, तो 937 तक तो नहीं गया भाव, ये गया हमारा 905, या उससे थोड़ा सा ऊपर गया। रुकिए जरा, ठहरिए, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। तो वापस हम दैनिक चार्ट पे चलते हैं।
और हाँ जी, तो ये गया था हमारा करीब-करीब 905 तक गया, यहाँ तक गया और उसके बाद नीचे आ गया, तो 937 तक नहीं गया। तो आपको थोड़ा-सा वो देखना पड़ेगा कि कई बारी ऐसा हो जाता है कि पूरा टारगेट तक नहीं जाता है, तो जहाँ तक भी जा रहा है, आप अगर उसके बाद एक खराब कैंडल बन जाती है, जैसे ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल है, बहुत ही खराब बनी है। तो एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको। एनगल्फिंग कैंडल का मतलब ये है कि वो पिछली वाली कैंडल को ऊपर से नीचे तक पूरा ही खा जाती है। तो इसका जो हाई है, टॉप है, वो पुरानी वाली कैंडल के टॉप से बड़ा है, ज़्यादा है और इसका जो लो है, वो पुरानी वाली कैंडल के लो से ज़्यादा है और क्लोजिंग भी इसकी नीचे ही आती है। तो ये जो रेड कैंडल है, बहुत ही खराब कैंडल है। अ, वॉल्यूम भी इसकी देखिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए आप मे बी क्या करेंगे, जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है, आप निकल जाएँगे तभी। तो आपको आप टॉप पे नहीं बेच पाएँगे, आप कहीं में हो सकता है यहाँ पे बेचें ₹830 पे या कहीं पे बिकेगा आपको, या हो सकता है आप एक दिन रुक गए, तो हो सकता है कि बहुत ही कम पे बिके, ₹800 पे ही बिके। तो आपने आपकी खरीदारी थी 700 ₹750 की या ₹745 की और आपने ₹800 में उसको बेच दिया या सवा 800 में बेच दिया। तो प फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे बिल्कुल आप टॉप पे नहीं बेच पाएँगे, बिल्कुल आप बॉटम पे नहीं खरीद पाएँगे। पर आप अगर डिसिप्लिन्ड रहेंगे, अपना पेशेंस रखेंगे, तो आप लाभ ज़रूर कमा पाएँगे। अच्छा, ये हो गया। कैनफिन होम में यहाँ हमने ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते थे, पुल बैक पे भी ट्रेड ले सकते थे। अच्छा, उसके बाद क्या आया, ये सपोर्ट आया। अब हमारा ये सपोर्ट बन गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी पहले, अब ये सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे आई, प्राइस आया, यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे हमको कोई कैंडल नहीं दिख रही है, अच्छी कैंडल नहीं दिख रही है। भाव आया, थोड़ा ऊपर भी चला गया, लेकिन कैंडल नहीं दिख रही है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आए, फिर ये सपोर्ट पे आया। जब ये सपोर्ट पे आया, तो ये कैंडल आप इसी कैंडल पे ले सकते थे, 26 अक्टूबर की कैंडल पे ले सकते थे। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही खराब कैंडल है, तो दिखने में खराब है, लेकिन आप इसका लो से हाई तक देखें, तो ये 692 से करीब 722 तक गई, मतलब करीब-करीब 30 अंक का निचले स्तर से 30 अंक की बढ़त हुई इसमें। और जो इसकी क्लोजिंग है, वो हाई के पास में ही है। क्लोजिंग इसकी ₹719.80 की है, जो ₹722 के बहुत ही पास है। तो ये कोई सॉलिड कैंडल, मारू-बोजू कैंडल नहीं है, परंतु कैंडल ये बहुत अच्छी है। तो इसको हम पिन बार बोलते हैं। अ, पिन बार मतलब जो सपोर्ट, अगर कोई पिन बार बन जाए जो सपोर्ट के बिल्कुल पास हो, जिसकी लोअर शैडो बहुत ही लंबी हो और अपर शैडो नेग्लिजिबल हो, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आप इसको एज़ अ मानव कैंडल ट्रीट कर सकते हैं। बॉडी इसकी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो बॉडी है, लेकिन इसकी क्लोजिंग और हाई बिल्कुल पास में है, मतलब अपर शैडो बिल्कुल नहीं है और लोअर शैडो बहुत ही लंबी है और बिल्कुल सपोर्ट के पास में है। और इसकी वॉल्यूम भी देखेंगे तो ठीक-ठाक वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो आपको अगली कैंडल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पे ले सकते हैं। अगर आप किताबों में देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, तो वो बोलेंगे कि जब तक 2 कैंडल्स ना बन जाए, पहले ये पिन बार बने और उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल ना बन जाए, तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। परंतु आप इसी कैंडल पे ले सकते हैं, बशर्ते ये कैंडल लंबी हो और जो बाकी चीज़ें सर मैंने बोली। हाँ जी। सर ये पिन बार एक्चुअली बनी है या नहीं बनी, ये तो एंड में ही पता चलेगा ना, जब हाँ, तो दिन के पूरा एंड में ही पता कर। लगेगा। दिन खत्म होने के बाद ही पता लगेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कई ट्रेडर्स ऐसे भी करते हैं कि सवा 3 बजे एक बारी खोल के देख लेते हैं। तो सवा 3 बजे टर्मिनल खोल के देखा, ट्रेडिंग व्यू देखा, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे बंद होने वाला है। तो 10 मिनट में, 15 मिनट में इतना भाव में इतना चेंज नहीं आता। तो आप सवा 3 बजे के करीब भी ये ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है? और फिर थोड़ा-सा ऊपर जाएगा तो आपको वहीं थोड़ा-सा, अब ये है कि ये पूरा अगेन ऊपर तक नहीं गया। अब हमारा रेजिस्टेंस तो यहाँ पे था, ये ऊपर तक नहीं गया, ये यहीं पे आके रुक गया। तो हम
यहाँ पे ठीक है, बाद में एक रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं, लेकिन अभी तो हमको होगा क्या कि ये कैंडल बनेगी, रेड कैंडल 6 दिसंबर की कैंडल बनेगी और प्राइस नीचे गिर जाएगा। हमारी बाइंग थी कहीं समझ लीजिए 725 रुपए पे, 723 रुपए पे कहीं पे थी, और हमको यहाँ कहीं पे निकलना पड़ेगा 790 रुपए पे। तो फायदा तो होगा, हो सकता है 70 रुपए का फायदा हो जाएगा, और वो अच्छा फायदा है, मतलब 10% से थोड़ा सा ही कम है, बहुत अच्छा फायदा है। परंतु ये हम टॉप जो हमने देखा 842 रुपए का या 840 रुपए का, और 840 और 790 में काफी अंतर है, तो हम 840 में नहीं बेच पाएंगे। थोड़ा नीचे और कर सकते हैं इसको, अगर हम आर्ली कैंडल्स पे काम कर रहे होते और डेली कैंडल्स पे ना कर रहे होते तो हो सकता है कि हम 811 पे या 815 पे बेच पाते। तो वो तो आर्ली चार्ट खोल के देखना पड़ेगा। परंतु एक चीज आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल बॉटम पे आप नहीं खरीद पाएंगे, बिल्कुल टॉप पे आप नहीं बेच पाएंगे। अच्छा, ये हो गया। फिर ये ऊपर नीचे करता रहा, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आपको ये जो कैंडल है, जो पहली कैंडल है, ये अच्छी नहीं है। 20 मार्च की कैंडल है, ये अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछली रेड कैंडल को के ऊपर नहीं क्लोजिंग दे रही है। ये वॉल्यूम कम है, एवरेज से कम है। ये सपोर्ट पर तो है, पर कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए ये ट्रेड इतना अच्छा ट्रेड नहीं होता। मतलब हम 4 इंजन की बात कर रहे हैं, 4 इंजन में यहाँ पे एक ही इंजन है, 3 इंजन नहीं है, तो ये ट्रेड अच्छा नहीं होता। अब आप ये कह सकते थे कि मैं ये वाली कैंडल पे नहीं लूंगा, अगली कैंडल पे ले सकता हूँ ट्रेड। हाँ, ले सकते हैं आप, परंतु इसमें जोखिम बढ़ जाता है। क्यों जोखिम बढ़ जाता है? क्योंकि सपोर्ट अब बहुत दूर हो गया है यहाँ से। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 740 रुपए पे, तो सपोर्ट जो है 705 रुपए पे है, या उससे थोड़ा सा आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो उससे थोड़ा सा और नीचे रखेंगे। तो 740 या 745 रुपए पे अगर आपने लिया और स्टॉप लॉस आपका 695 पे हुआ, तो आपका 40-45 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, जो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है। तो इसीलिए ये ट्रेड इतना अच्छा नहीं। तो हम स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे। मतलब मैं स्टॉप लॉस नहीं ज्यादा बोलता। वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि लॉस का वर्ड से साइकोलॉजिकली खराब लगता है थोड़ा, कि मैं लॉस क्यों लूं। हम बात वैसे स्टॉप लॉस की कर रहे हैं कि हम लॉस को स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन जब माइंड में आता है तो वो लॉस ही आता है, दिमाग में लॉस ही चलता है फिर। इसलिए मैं उसको सीसी पॉइंट बोलता हूँ, कि कंजर्व कैपिटल। तो हम अपनी कैपिटल, अपना धन, अपनी पूंजी कंजर्व करना चाहते हैं, तो कंजर्व कैपिटल पॉइंट में इसलिए ज्यादा बोलता हूँ उसको। तो एनीवे, तो ये सपोर्ट हो गया, अब ये रेजिस्टेंस हो गई। अभी तो प्राइस कहीं बीच में है, तो अभी तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं। प्राइस या तो यहाँ पे आए, तो आप देखिए अगर ठीक कुछ बन रहा हो, कैंडल ठीक आपको मिल रही हो, तो आप बाई कर सकते हैं। या फिर प्राइस यहाँ पर आए तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। पर शॉर्ट सेलिंग की मैं एडवाइस अभी नहीं करूंगा। पहले आप लॉन्ग पोजीशन पे फायदा कमाना सीख लीजिए, फिर उसके बाद शॉर्ट पोजीशंस पे आइएगा। रूल सेम है, शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन के रूल सेम है। परंतु शॉर्ट पोजीशन में यही हो जाता है कि आप जब शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो लेवरेज पे लेते हैं। लेवरेज मतलब आप या तो उधार लेते हैं किसी से और उसको फिर बेचते हैं, या फिर आप ऑप्शंस पे काम करते हैं। तो दोनों केसेस में जोखिम बढ़ जाता है। तो इसलिए पहले आप लॉन्ग पोजीशन पे अपना हाथ साफ कर लीजिए, लाभ कमाना सीख लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट पोजीशंस पे आइए। तो इसमें डेली चार्ट देखें, हाँ जी, अगर इसमें डेली चार्ट देखे तो 740 सपोर्ट नहीं है। हाँ, तो अब इसको देखेंगे। अगर डेली चार्ट देख रहे हैं, अब तो हम वीकली चार्ट पे तो हमने ये दोनों लाइन बना दी थी। अब डेली चार्ट अब देखेंगे, तो ये एक सपोर्ट यहाँ पे बन सकती है। ये क्यों नहीं बन रहा? हाँ, तो एक सपोर्ट यहाँ पे बन सकती है, और यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा रेंज हो जाएगी,
तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इनको आप अलग रंग दे दें। तो जैसे इसको हम जो डेली चार्ट पे अब जो हम लाइन्स बना रहे हैं, उनको हम हरा रंग दे देते हैं ताकि हमको पता लगे कि ये डेली चार्ट्स की हैं और जो नीली लाइनें हैं वो वीकली की हैं। एक आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ये आप बना सकते हैं, पर आप जितनी ज़्यादा रेखाएँ बनाएँगे, बन तो जाती हैं, जितनी ज़्यादा रेखाएँ बनाएँगे उतनी ज़्यादा फिर कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो चार्ट वैसे भी मेरे को ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा है ही नहीं ये। ऊपर-नीचे हो रहा है और ये कैंडल्स बहुत खराब बन रही हैं इसमें। विक बहुत लंबी हैं और अ, मतलब कभी कैंडल्स हैं, बहुत ही लंबी कैंडल्स हैं, जैसे ये वाली कैंडल है या फिर ये वाली कैंडल है। बहुत ही लंबी-लंबी कैंडल्स हैं, रेड कैंडल्स। ग्रीन कैंडल भी बीच-बीच में कई बहुत ही लंबी हैं। तो और वॉल्यूम देखें तो कभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, कभी बहुत कम है। तो ये चार्ट ओवरऑल मतलब अभी ट्रेड करने लायक नहीं है ये चार्ट। चार्ट तभी ट्रेड करने लायक होता है जब उसमें एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा हो, तो वो बेस्ट है। या अगर ये ऐसा भी है तो उसकी कैंडल्स अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो विक्स शैडोज़ बहुत लंबी-लंबी है, तो वो रिस्क ज़्यादा हो जाता है उसमें। ये क्या इससे वो कह सकते हैं, कंसोलिडेशन कह सकते हैं? हाँ, है तो कंसोलिडेशन ही किसी तरह की, पर जब तक पर नीचे नीचे तक नहीं जाएगा या ऊपर नहीं ब्रेकआउट होगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि क्या हो रहा है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है हम नहीं बोल सकते। क्योंकि इससे पहले मतलब ये 674 से जो नीचे का एरिया है, ये भी तो शायद एक्यूमुलेशन था, क्या था? क्या 6 समझ नहीं आया? ये 674 का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया है, हाँ, ये वाला। इसके जो नीचे का एरिया है, हुँ। ये भी बहुत लंबा था ना? हाँ, ये भी बहुत यहाँ पे भी काफ़ी टाइम इसने मतलब 3-4 साल गुज़ारे कब से द अक्टूबर 21 से मान लेते हैं मई 23 तो 2 साल समझ लीजिए गुज़ारे। काफ़ी लंबा समय गुज़ारा है यहाँ पे इसने।